दोस्तों, रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर बुक कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर किताब के जरिए ऑथर हमें 101 शॉर्ट लाइफ लेसन देते हैं जो हमें हमारी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने में हेल्प करती है। दोस्तों, उन 101 लाइफ लेसन में से आज मैं सिर्फ 23 महत्वपूर्ण लाइफ चेंजिंग लेसन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि यह 23 लाइफ लेसन्स मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बाकी के लाइफ लेसन्स को पढ़ने के लिए आप किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक समरी हिंदी में। दोस्तों, इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहला पॉइंट है अपना लक्ष्य खोजिए। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, और वह है कि बेटा, तुम जब पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और सारी दुनिया जश्न मना रही थी। अब तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर सारी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। दोस्तों, इसका मतलब है कि अपनी लाइफ कुछ इस तरह से जियो और ऐसे कुछ काम करो कि आप खुशी से इस दुनिया को छोड़ सको और आपको किसी भी बात का पछतावा ना हो। दोस्तों, हम इस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ ही भूल गए हैं और हम बहुत ही आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बारूदी मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के आसपास दाग सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने के लिए समय निकालने से चूक जाते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गए हैं और हमने अपने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है। अब जब आप इस किताब की समरी को पढ़ने जाएंगे या इस वीडियो में जानेंगे तो इस किताब के लेखक ने हम सभी से एक सवाल पूछा है कि ऐसा कौन है जो आपके मरने के बाद रोने वाला है। दोस्तों, आप कितने लोगों के जीवन पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है। आने वाली पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा और आपने अपने अंतिम पड़ाव से पहले क्या धरोहर छोड़ी है। दोस्तों, इस किताब में लेखक कहते हैं कि एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दोस्तों, दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और हफ्ते महीनों में और महीने कई सालों में बीत जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ न जी पाने के कारण अफसोस करते रहते हैं। दोस्तों, जब बर्नार्ड शॉ जी की उनकी मृत्यु हुई तो मृत्युशैया पर उनसे पूछा गया कि अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने के लिए एक मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु मैं नहीं बना। दोस्तों, ऐसा हम सबके साथ कभी न कभी ना हो, तो इसलिए रॉबिन शर्मा जी ने कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर किताब को लिखा है और मैंने आपके लिए इस किताब की समरी को सामने पेश किया है। दोस्तों, घूम फिर कर लोग सिर्फ एक बात पर केंद्रित रहते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन का बेहतर अर्थ ढूंढ सकते हैं और किस प्रकार अपने कार्य द्वारा एक स्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए हम अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनंद कैसे ले सके। इस पर लेखक का उत्तर हमेशा इस बात से ही शुरू होता है कि अपना लक्ष्य ढूंढिए। दोस्तों, अपने लक्ष्य को खोजने का मतलब यह नहीं है कि आप वर्तमान के सभी कार्य छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने यह है कि आपको अपने काम में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की प्रतीक्षा न करें। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और जैसे ही आप वह करेंगे आपका जीवन
बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है, उसके अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां एक और मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बिताता था। तो किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगाए हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ घूमने की सुंदरता के बारे में बताता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा और परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसकी नफरत घृणा में बदल गई। एक रात को खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता के लिए बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा और उसके बाद दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए अद्भुत दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, उसको मृत घोषित कर दिया और अस्पताल के उस कमरे में उससे बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का आवेदन किया, फिर जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया, परंतु उसके बाद जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा तो बाहर के दृश्य ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। दोस्तों, उस मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय में थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्य का जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस कहानी के बारे में जितनी बार भी सोचता हूँ, मेरे अपनी दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आए हैं और अगर आप पूरी तरह से देखा जाए तो हमारी लाइफ अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। इसलिए हमें अतः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंददायक बनाना होगा। तीसरा पॉइंट है, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करिए। दोस्तों, इस अध्याय में ऑथर रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। सुबह जागने के बाद के पहले 30 मिनट को मैं प्लेटिनम 30 बुलाता हूँ, क्योंकि वे वास्तव में आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और आगे आने वाले पलों की श्रेष्ठता पर अत्यंत गहन प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास यह कहने का विवेक और ज्ञान है तो इस प्रमुख समय में आप अपने मन में सिर्फ पवित्र विचार ही लाएं और सर्वोत्तम कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिन एक शानदार शुरुआत के साथ अनेक सर्वश्रेष्ठ दिशाओं को लेकर आएगा। दोस्तों, हम सभी को व्यक्तिगत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और अपनी दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्लेटिनम 30 के समय में हमें वापस उस जगह जाने की जरूरत होती है जहां हम फिर से अपने जीवन के धैर्य के साथ संबंधित हो जाते हैं और अपना नवीनीकरण कर सकते हैं और दोबारा से इस बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपने स्वयं के जीवन में एक बहुत सी असाधारण असरदायक प्राप्तकालीन पद्धति का विकास किया हुआ है, जो मेरे दिन की एक शांत और प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत करती है। मैं अपने निजी शरणालय में बैठकर बिना किसी विघ्न के नवीनीकरण के उपायों का अभ्यास करता हूँ और उसके बाद 15 मिनट तक मौन मनन में व्यतीत करता हूँ। अपने जीवन के सब अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करके यह सोचता हूँ कि आने वाला दिन क्या नया लेकर आने वाला है और इसके बाद मैं किसी ज्ञानवर्धक किताब को पढ़ता हूँ। चौथा पॉइंट, अपने मंदिर की हिफाजत कीजिए। दोस्तों, अगर आप संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को एक मंदिर के समान पवित्र समझना चाहिए और प्रतिदिन इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है तो प्रतिदिन व्यायाम न सिर्फ आपका स्वास्थ्य सुधारेगा बल्कि यह आपको स्पष्टता के साथ विचार करने में और आपकी सृजनात्मक विशेषता को आगे बढ़ाने में भी
आपकी सहायता करेगा। साथ ही में आपको इस निर्दयी तनाव से भी छुटकारा दिलाएगा जो आजकल हम सबके ऊपर हावी होने लगा है। दोस्तों, व्यायाम न सिर्फ आपकी उम्र को जीवन से भर देता है बल्कि आपके जीवन में उम्र जोड़ देता है। दोस्तों, एक रिसर्च में यह पाया गया है कि हर घंटा जो कसरत के लिए दिया जाता है वह उन लोगों के जीवन में 3 घंटों की बढ़ोतरी कर देता है। और इसी के साथ यह भी याद रखिए कि जो लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते उन्हें बाद में बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ता है। दोस्तों, मेरे अपने जीवन के लिए मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे दिन के 24 घंटे मैं सुबह का 1 घंटा व्यायाम करने के लिए दूंगा। व्यायाम करने के बाद मैं अपने आप को वर्तमान में पूर्ण रूप से पाता हूँ। दोस्तों, अपने शरीर रूपी मंदिर की देखभाल करने को प्रक्रिया यह मुझे याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ अक्सर साधारण और सरल होती है। 5वां पॉइंट, सुबह जल्दी उठे। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने की आदत एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। कुछ नियम आपके जीवन को एक नया रूप दे देते हैं। इनमें से एक है सुबह जल्दी उठने का नियम। दोस्तों, सुबह प्रातः काल के प्राथमिक घंटे अपने आप में विशिष्ट होते हैं और शांति की महान भावना जैसे आपके वातावरण में भर जाती है। दोस्तों, अगर आप सुबह 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाएंगे तो यह आपको अपने दिन का नियंत्रण लेना सिखाएगा। बिस्तर के साथ जंग को जीतकर मन को गद्दे के मजे से ऊपर लाकर और जल्दी उठकर आप अपने आप को कम से कम 1 घंटे की शांति का समय दे सकते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है दिन की शुरुआत। अगर समझदारी से बिताया जाए तो बाकी दिन आपके अपने आप में अद्भुत होगा। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने अपने पाठकों को यह सलाह दी है कि सूर्योदय के साथ उठो और उनको अनेक विकल्प दिए गए हैं जिससे उन्हें इस नई आदत को विकसित करने में मदद मिल सके। और इसके बाद लेखक को अनेकों पत्र और ईमेल भी मिले जिन्होंने अपने जीवन को सुबह 5 बजे जल्दी उठकर सुधारा है। दोस्तों, जल्दी उठने की आदत का विकास करने के लिए पहली बात जो आप सभी को याद रखनी चाहिए और वह है कि आपकी नींद को परिणात्मक न होकर गुणात्मक होना चाहिए। 6 घंटे के बिना विघ्न की नींद 10 घंटे की बिना आराम की और बीच में उचटने वाली नींद से बेहतर है। दोस्तों, इस किताब में अच्छी नींद के लिए रॉबिन शर्मा जी ने 4 तरीके दिए हैं जिनके द्वारा आप अच्छी नींद को ले पाएंगे। पहली, अपनी पूरे दिन की प्रक्रियाओं को सोते समय दोहराने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, 8 बजे के बाद कुछ मत खाइए। तीसरा, सोने से पहले समाचार पत्र मत पढ़िए और टीवी भी मत देखिए। चौथा, बिस्तर पर लेटकर मत पढ़िए और अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से थोड़ा दूर रखिए। दोस्तों, आप अपने आप को इस नई और लाइफ चेंजिंग आदत को अपने अंदर विकसित करने के लिए कुछ हफ्ते दीजिए। दोस्तों, ऐसा कहना है कि आपने सुबह जल्दी उठने की कोशिश की परंतु बीच में अगर छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत कठिन था, यह इस बात के समान है कि आपने 1 हफ्ता फ्रेंच भाषा को सीखने की कोशिश की परंतु बीच में छोड़ दी क्योंकि आप उस भाषा को बोलना सीख नहीं पाए। जीवन में बदलाव लाने के लिए समय, संकल्प और संयम की आवश्यकता होती है। 6वां पॉइंट, ज्यादा जोखिम मत लीजिए। दोस्तों, इस अध्याय में ऑथर रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं कि अपनी मृत्यु शैया पर जब आपका जीवन रोशनी के अंतिम कगार पर होगा तो आपको अपने जोखिमों का सामना करने के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं होगा बल्कि आपको खेद और दुख उन खतरों के लिए होगा जो आपने स्वीकार नहीं किए और उन अवसरों के लिए होगा जो आपने अपने हाथ से जाने दिया और उन डरों का जिनका आपने सामना नहीं किया। दोस्तों, याद रखिए कि डर के दूसरी ओर आज़ादी का निवास स्थान है और आप जितना ज्यादा जोखिम ले लेंगे उतना ही आपको अधिक फल मिलने वाला है। दोस्तों, जीवन में जोखिम लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाग्य कमजोर दिल वाले लोगों की किस्मत में नहीं होता है। दोस्तों, इसलिए आप अपना जीवन भरपूर जीने के लिए जोखिम लेना शुरू कीजिए। वह चीजें करना शुरू कीजिए जिनसे आपको डर लगता है। असुविधा के साथ नाता जोड़ दीजिए और आसान और बिना किसी बाधा के रास्तों से मुख मोड़ लीजिए। ऐसा अवश्य संभव है कि आपके पैरों पर चोट लगेगी अगर आप नए रास्ते पर चलेंगे
तो और यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप किसी भी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ऑथर की माँ हमेशा यह कहती थी कि आप किसी भी तीसरी जगह पर अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर पर रखकर नहीं पहुंच सकते हैं। या एक महान गाइड ने भी यह कहा है कि हम नई दुनिया को तब तक नहीं खोज सकते जब तक हम काफी समय तक किनारे के नज़ारे से दूर नहीं होते हैं। दोस्तों, प्रचुरता के जीवन का सीक्रेट इसमें है कि आप अपने दिन सुरक्षा की खोज में बर्बाद करना बंद कर दीजिए और उस समय को जीवन के नए अवसरों के लिए उपयोग करने में लाए। आपके हिस्से में परेशानियां भी अवश्य आएगी अगर आप सोच समझकर और भावनाओं के साथ जीना शुरू करेंगे, परंतु असफलता विजयी होने की दिशा में एक शिक्षा है। दोस्तों, यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।